प्रश्नावली 10.2 का अब हम अंतिम प्रश्न 13वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। समपूरक कोण का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ पर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये वृत्त बना हुआ है और इसके परिगत ये चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। तो इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं किस प्रकार होंगी कि AD और BC ये आमने सामने की भुजाएं होंगी। तो ये भुजा AD केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा और ये BC केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। क्योंकि समपूरक कोणों का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ पर दिया गया है O वृत्त का केंद्र है तथा चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत बना हुआ है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, थोड़ी सी हम इसमें रचना कर देते हैं। जो AB है ये स्पर्श रेखा यहाँ पर वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये BC है जो स्पर्श रेखा यहाँ पर वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। और जो CD है ये यहाँ पर स्पर्श रेखा R पर स्पर्श करती है और ये यहाँ पर वृत्त को जो AD स्पर्श रेखा है ये यहाँ पर S है बिंदु, इस पर स्पर्श करती है। अब यहाँ पर ये O केंद्र को हम, जो ये वृत्त का केंद्र है, इसे हम ABCDPQRS इन सभी बिंदुओं से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने मिला दिया O को इन सभी बिंदुओं से। अब हम यहाँ पर कोण देंगे नाम, ये इतना कोण दे देंगे नाम 1, और ये वाला कोण देंगे हम नाम 2, ये कोण देंगे हम नाम 3, ये कोण देंगे हम 4 नाम, ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये वाला कोण इतना, ये जो O पर बना हुआ है इसे देंगे हम 8 दे दिए नाम। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण AOD, क्योंकि जो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर 180 अंश का कोण अंतरित करती हैं। समपूरक कोण यानी कि 180 अंश का कोण। तो कोण AOD इसके सामने की भुजा है, जो AD के सामने की भुजा है वो है BC। तो AOD कोण के साथ में प्लस में BOC, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ये AOD प्लस BOC बराबर 180 अंश, यानी कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर O पर समपूरक कोण यानी कि 180 अंश का कोण अंतरित करती हैं। और इसी प्रकार AB के सामने की भुजा है CD, तो कोण AOB प्लस कोण COD ये भी 180 अंश है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम उपपत्ति करेंगे। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी हुई है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये हमने प्रमेय पढ़ी हुई है। चूंकि यहाँ पर 4 बाह्य बिंदु हैं A, B, C और D, तो बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AP और AS केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो AP और AS स्पर्श रेखाएं कोण 1 और कोण 8 बनाती हैं। तो ये कोण बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। और बिंदु D देखेंगे हम, बाह्य बिंदु D से DS और DR स्पर्श रेखाएं हैं, ये केंद्र पर कोण 2 और कोण 3 बनाती हैं। तो ये भी कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। और जो बिंदु C है वो CR और CQ स्पर्श रेखाएं खिंची गई हैं बिंदु C से, तो ये स्पर्श रेखाएं 4 और 5 कोण बना रही हैं। तो कोण 4 और कोण 5 बराबर होंगे।
और अब बिंदु हम देखेंगे बी। तो यहाँ पर बिंदु बी से भी बी क्यू और बी पी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाएं 6 और 7 कोण बना रही हैं। तो कोण 6 बराबर कोण 7। ये यहाँ पर इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब जो बिंदु ओ है, जो केंद्र है, बिंदु ओ पर बने सभी कोणों का योग होता है 360 अंश। जो बिंदु ओ है, इस पर वृत्त के केंद्र पर जो 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया, बिंदु ओ पर बने सभी कोणों का योग बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर हम सभी कोण लिख देते हैं 1 से लेकर के 8 तक। इन सभी कोणों का योग 360 अंश है। तो यहाँ पर ये लिख दिए हमने सभी कोण, 8 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी कोणों का योग 360 अंश है यहाँ पर। तो हमने ये लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो कोण 1 और कोण 2, इन दोनों को हमें ज्यों का त्यों लिख देना है। अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया। अब इन दोनों कोणों को देखेंगे, कोण 3 और कोण 4 को। तो यहाँ पर हम कोण 3 की जगह पर लिख सकते हैं कोण 2, चूंकि 3 और 2 बराबर हैं तो 3 की जगह पर हम 2 कोण लिख देंगे और ये वाला प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोण 4 है 5 के बराबर, तो हम 4 की जगह पर 5 लिख देंगे। और अब हम 5 कोण और इस 6 कोण को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हम ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों कोणों को देखेंगे, 7 और 8 को। तो यहाँ पर जो 7 है कोण, ये होता है बराबर 6 के। तो हम 7 की जगह पर 6 लिख देंगे यहाँ पर, कोण 6। और ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोण 8 है बराबर 1 के। तो हम कोण 8 की जगह पर 1 लिख देंगे और बराबर में ये 360 अंश ज्यों के त्यों। अब हम यहाँ पर कोणों को देखेंगे तो डबल डबल हो गए हैं सभी कोण। कोण 1 भी 2 बार है। तो यहाँ पर हम कोण 1 को हमने इस प्रकार लिख दिया 2 बार में, चूंकि यहाँ पर है कोण 1 और कोण 1 2 बार है तो 2 कोण 1 लिख दिया। कोण 2 भी यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर 2 कोण 2 लिख दिया। और कोण 5 भी 2 बार है तो 2 कोण 5 लिख दिया। और प्लस का चिन्ह अगर कोण 6 भी 2 बार है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम इन सभी में 2 यहाँ पर ये सभी में कॉमन है तो हम 2 लेंगे कॉमन। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 ये वाला और ये प्लस कोण 6। 1 कोण बचा, 2 कोण बचा, 5 कोण बचा और 6 कोण बचा। चूंकि सभी में से ये 2 कॉमन ले लिए हमने और बराबर में 360 अंश ये ज्यों का त्यों है ही। अब इस 2 से ये 360 अंश कट जाएंगे तो यहाँ पर 180 अंश बचेंगे। अब हम यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 देखेंगे ये। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 मिलकर बनाते हैं कोण AOD। तो हम इन दोनों की जगह पर AOD लिख देंगे, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कोण 1 और कोण 2 मिलकर के AOD कोण बनाते हैं। तो हमने इन दोनों की जगह पर लिख दिया, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब हम कोण 5 और कोण 6 देखेंगे। तो कोण 5 और कोण 6 मिलकर के बनाता है कोण BOC। 5 और 6 मिलकर BOC कोण बनाते हैं इतना ये पूरा। तो ये लिख दिया बराबर में 180 अंश। तो यहाँ पर जो हमें ये वाला सिद्ध करना था, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, ये हमारी बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। और जो कोण AOB प्लस कोण COD है, इसे भी हम इस प्रकार ले लेंगे। चूंकि यहाँ पर हमने कौन कौन से कोण गायब किए हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 7 और कोण 8, ये हमने यहाँ पर गायब कर दिए हैं। मतलब उनके स्थान पर 1 2 5 6 कोणों को ले लिया हमने, 3 4 7 8 को छोड़ दिया था। और जब हम कोण 3 4 7 8 को ले लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा।
कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। तो ये हमें सिद्ध करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो आपकी कॉपी जांचेगा जो परीक्षक वो यहाँ पर अपने आप ही समझ जाएगा इस बात को। यहाँ पर हम इसी प्रकार लिख करके कोण ये लिख देंगे, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।